हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो देखेंगे हम जिसमें कंडीशनल सेंटेंस समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस इसलिए समझना जरूरी है, 4 स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि आपको आते नहीं है तो हमको पता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना। तो सिंपल क्या करना है, आज कंडीशनल पढ़ेंगे। कंडीशनल मतलब शर्त सूचक वाक्य जिसमें एक शर्त आती है और उस पर काफ़ी सारे सेंटेंस बेस आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जिसको हमने नाम क्या दिया है, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल मतलब क्या, कंडीशन कैसी है, जीरो। ठीक, कैसा, इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ वाले क्लास, ये इफ को पकड़ के रखना, कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ को पकड़ के रखना। इफ वाला क्लास कैसा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां देखो, यदि आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके पहले का वीडियो यदि टेंस पहचानने वाला नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि टेंस पहचानते याद नहीं है तो ये याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो कंडीशनल याद नहीं होंगे। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें, इफ क्लास में। सेकंड वाला कैसा है, देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। सेंटेंस कैसा बना, इफ यू टच अ फायर, यदि तुम आग को छुओ, शर्त है इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्न, तो क्या होगा, तुम जलोगे। इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री, यदि पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा, यदि हम गर्म करें तो क्या होगा, उबलने लग जाएगा। मतलब शर्त कैसी है, इसका जो रिजल्ट है इस शर्त का कि यदि ऐसा करें तो ऐसा होगा, ये कंफर्म है, ये शाश्वत सत्य है कि ये होगा ही होगा। सिंपल, पीपल डाई, लोग मर जाएंगे। कब, इफ दे डोंट ईट, यदि लोग नहीं खाएंगे, यदि आप और मैं खाना नहीं खाएं तो क्या होंगे, मर जाएंगे। इफ बेबीज आर हंग्री, यदि बच्चे भूखे हो क्या करेंगे भाई, रोएंगे। सिंपल है, पहला कंडीशनल है, कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जीरो कंडीशनल है, ध्यान रखिएगा, जीरो कंडीशनल। अब आएगा नंबर 1, ये उदाहरण याद रखना, दोनों कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड देखो, ये फर्स्ट कंडीशनल है, नाम क्या दिया हमने, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या बना रहा है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है। सिंपल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ क्लास कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये कैसा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, विल लगा ले, या कैपेसिटी बताने की हो, योग्यता बताना हो तो कैन भी लगा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस देखो तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी या यदि बारिश होती है, दोनों बोलते हैं। हिंदी में फ्यूचर भी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते नहीं है फ्यूचर। तो इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, आई वोंट गो टू द पार्क, तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा। सिंपल एकदम। इफ आई स्टडी टूडे, यदि मैं आज पढ़ता हूं या पढ़ूंगा, आई विल गो टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। मतलब ये शर्त है कि यदि ये शर्त मैं पूरी कर दूंगा तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। इफ आई हैव इनफ, हाँ सर नॉर्मली इफ के साथ में विल का यूज नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है ना, अभी बताएंगे, वो सब क्वेश्चन में आएगा, सब बताएंगे कि इफ क्लास के साथ कभी भी विल, शेल, वुड या शुड, ये इफ के साथ कभी भी नहीं आएगा। और इफ के साथ क्या, कंडीशन जो भी बताए, कंडीशन वाला अनलेस बताएगा तो अनलेस के साथ नहीं आएगा, अंटिल बताएगा तो अंटिल के साथ भी नहीं आएगा, व्हेन बताएगा तो व्हेन के साथ भी नहीं आएगा। वो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे सब। अभी हमने क्या लिया, इफ आई हैव इनफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता या होगा, आई विल बाय इट, तो मैं ये खरीद लेगा। ठीक है, मतलब यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं ये खरीद लूंगा। शी विल बी लेट, वो लेट हो जाएगी। कंडीशन क्या है, इफ द ट्रेन इज डिलेड, यदि ट्रेन में देरी हुई, डिले हो गई ट्रेन। अब देखो ये पैसिव सेंटेंस बनाया हुआ है, मतलब आप कभी यही पकड़ के चलो कि सिर्फ ये ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं है, पैसिव भी बन सकता है।
तो यदि ट्रेन डिले हुई, ट्रेन लेट आई, तो शी विल बी लेट, ट्रेन का हार्न भी आ गया देखो। इफ यू अर्न मनी, यदि आप पैसा कमाओगे, यू कैन स्पेंड, तो आप खर्चा कर सकते हो। सिंपल एकदम, पैसा कमाओगे तो पैसा खर्च करोगे। सेकंड कंडीशनल। अब अगला देखो, ये फर्स्ट कंडीशनल हुआ, अब सेकंड। स्ट्रक्चर याद रखना है, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चर यदि याद नहीं हुए तो काम नहीं करेगा। सेकंड कंडीशनल, इफ के साथ क्या लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आ गए हम। इफ के साथ सेकंड फॉर्म, अभी फर्स्ट फॉर्म थी, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इधर क्या किया, विल और वुड था, विल था वुड कर दिया, कैन था कुड कर दिया, मतलब पास्ट बना दिया है। मतलब यदि इधर सेकंड फॉर्म आए तो ये वुड कुड हो जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। इफ आई वन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा मकान खरीद लेता। ठीक है, हुआ नहीं है ऐसा। शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमेगी, ट्रेवल करेगी। कब, शी वर रिच, यदि वो रिच होती। अब देखो शी के साथ वर लगा हुआ है, ध्यान रखना। कल्पना लोक में हम कंडीशन में चल रहे हैं, तो शी, ही, इट और आई, इन सब के साथ हम पास्ट में क्या लगाते हैं, तो वाज लगाते हैं। लेकिन यदि कंडीशनल में चल रहा हो आप, तो इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वर, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, वॉज। तो ये ध्यान रखना है। इफ आई वर यू, देखो आई के साथ वर लगा हुआ है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, आई वुडंट गो आउट विद दैट मैन, तो मैं उस आदमी के साथ बाहर नहीं जाता। सिंपल। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सेकंड फॉर्म, उधर वुड और कुड। अब थर्ड कंडीशनल, मतलब लास्ट। यहां देखो, अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। थर्ड कंडीशनल क्या बोल रहा है, इफ क्लास, इसके साथ क्या लगाया है, हेड हो गया थर्ड फॉर्म। अब यदि आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको टेंस पहचानने में आ जाएगा। कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के साथ इधर भी परफेक्ट देना पड़ेगा हमको। तो देखो सब्जेक्ट के साथ वुड कुड तो लगाना ही है क्योंकि पास्ट है। साथ में इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव लगा दिया और उसके बाद में हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। मतलब स्ट्रक्चर कैसा बन गया, परफेक्ट का बन गया। ठीक है। अब सेंटेंस में देखो, इफ शी हैड स्टडीड, मीनिंग कैसा, ये इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है। इफ शी हैड स्टडीड, यदि उसने पढ़ाई की होती, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेती। पढ़ाई की नहीं, पास हुई नहीं। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी, यदि हम टैक्सी ले लेते, वी वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन, तो हम प्लेन को मिस नहीं करते, मतलब प्लेन पकड़ पाते यदि टैक्सी ले लेते। शर्त पूरी करी नहीं, इसलिए रिजल्ट आया नहीं। शी वुडंट हैव बीन टायर्ड, अब देखो सेंटेंस उल्टा भी रख सकते हैं, ध्यान रखिए। कंडीशनल सेंटेंस बाद में रख दिया है। शी वुडंट हैव बीन टायर्ड, यदि इफ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर, यदि वो जल्दी सो जाती, यदि बिस्तर पे जल्दी चले जाती। गो टू बेड का मतलब होता सो जाती, यदि वो जल्दी सो जाती, शी वुडंट हैव बीन टायर्ड, तो वो थकी हुई नहीं होती। अब लगा हुआ क्या है वो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर याद रखना है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जिससे कि आसानी से आपको स्ट्रक्चर बार बार याद आएंगे, तो याद हो जाएंगे। ये एक साथ भी लिख दिए स्ट्रक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि बाद में इसको याद रख सको आसानी से। ठीक है, क्या हुआ, क्या करना, ले लिया। चलिए आगे चलो। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, पास्ट परफेक्ट आ गया। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, थर्ड कंडीशनल, आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स, तो मैं तुम्हारी बुक ले आता। अब देखो गलती कहां बन रही है, यह थर्ड कंडीशनल है, तो थर्ड कंडीशनल में तो वुड के बाद हैव, वो फिर ये थर्ड फॉर्म आना चाहिए थी। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, आई वुड हैव श्योरली बॉट योर बुक्स,
इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। कंडीशनल याद होगा तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अगला देखो, इफ द पुलिस हैव, ये बहुत नाटक कर रहा है यार, क्या बात है। इफ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड, अब देखो हमने क्या याद कर रखा है, इफ के साथ कभी भी विल, शैल, वुड और शुड, ये 4 वर्ड कभी भी नहीं आ सकते हैं कंडीशनल में। जिधर कंडीशन आएगी उधर ये 4 कभी नहीं आने वाले। अब यहां हमने क्या लगा दिया है, वुड लगा दिया है, तो ये गलत हो गया। इफ द पुलिस, अगला सेंटेंस देखो तो इसको सही कर सकते हो। क्या लिखा है हमने, अराइव्ड ऑन टाइम, द राइट वुड नॉट अकर्ड, वुड नॉट अकर्ड, ये भी गलती बना रहा है, 2 गलती हो गई है। तो इफ द पुलिस हेड अराइव्ड, पास्ट बना दे हम इसको, हेड अराइव्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया। इफ द पुलिस हेड अराइव्ड ऑन टाइम, यदि पुलिस समय पर आ जाती, द राइट वुड नॉट अकर होना चाहिए, वुड हैव नॉट अकर्ड, तो अकर्ड सही मान ले हम, इसको सही मान लो। हम यहां पे चेंज कर देते हैं, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव अकर्ड, द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड, थर्ड कंडीशनल में बदल दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे एक ही जगह गलती आएगी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। चलिए अगला देखें, क्या बोल रहा है, इफ यू वर गिवन अ चांस, तो ये तो ठीक है, चलो यदि तुम्हें चांस दिया जाता, इफ यू वर गिवन अ चांस टू लिव इन सम अदर कंट्री, कोई और कंट्री में यदि रहने का चांस दिया जाता, विच वन वुड यू हैव चोजन, तो तुम कौन सा चुनते। अब इसमें गलती क्या बन रही है, देखो सिंपल लॉजिक याद रखो, WH वर्ड, WH वर्ड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन WH वर्ड जब बीच में आए वो क्वेश्चन क्रिएट ना करे। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क है नहीं, देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्वेश्चन यदि बनता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। यहां देखो ये वुड कहां लिखा हुआ है, यू से पहले, तो ये गलत है। ये वुड कहां आना चाहिए, यहां। विच वन यू वुड हैव चोजन, ऐसा आना चाहिए। ये वुड कहां आना चाहिए, यहां पर, ठीक है। अगला देखो, हेड ही वर्कड हार्ड, एक और चीज क्लियर कर लो। देखो थर्ड कंडीशनल पढ़ा हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा, इफ, सब्जेक्ट, हेड और थर्ड फॉर्म। इसमें आप चाहो तो इफ को हटा दो और इस हेड को आगे ले आओ, मतलब इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। आप हेड आगे रख दोगे तो रहेगा ये कंडीशनल ही, ठीक। यहां वैसे ही बना दिया, उसने हेड आगे रख दिया, हेड ही वर्कड हार्ड। यदि उसने हार्ड वर्क किया होता, ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। अब देखो ही वुड पास, ये सेकंड कंडीशनल जो आपका है वो वाले फॉर्म डाल दिया उसने, जबकि आपको चाहिए कि पास्ट परफेक्ट है तो वुड के बाद क्या चाहिए, हैव चाहिए। ही वुड हैव, वो इधर पास्ड चाहिए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। वो आगे चलो, ढूंढो क्या गलती दिख रही है। इफ आई वुड बी अ मिलेनियर, अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ही देखा था। क्या देखा था कि इफ के साथ कभी भी हम वुड का यूज नहीं करते, तो ये वुड का यूज है यहाँ पे, ये गलती है, हटा दो इसको। क्या लगाना पड़ेगा, ये बी भी हट जाएगा, वुड हटेगा, तो इसके साथ सिंपल है वर लगेगा। इफ आई वर अ मिलेनियर, यदि मैं मिलेनियर होता, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस,
तो बस के लिए वेट नहीं कर रहा होता, मेरा टाइम खराब नहीं कर रहा होता। सिंपल है, इसको बार बार पढ़ना है तो ये कंडीशनल याद हो जाएंगे, फिर आपको हर जगह दिखने लग जाएंगे। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, क्या गलती दिख रही? इफ ही हैड वॉक्ड, तो ये तो थर्ड कंडीशनल हो गया। कहाँ गलती है? यदि ये थर्ड है तो इधर भी आपको विल तो नहीं आएगा, साथ में गेट भी नहीं आएगा। वुड हैव गॉट, ऐसा बनाना पड़ेगा। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही वुड हैव गॉट द बस। यदि वो तेज चली होती, अब यदि वो तेज चला होता तो बस को पकड़ लेता। इफ ही वॉक्ड फास्ट ही विल गेट, नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो। इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव, देखो फिर इफ के साथ हमने क्या किया है, फिर वुड लगा दिया, ये तो ये गलत हो गया। इफ हर ग्रैंडफादर lived there more days he would have been 100 years old, हेड लगाना पड़ेगा हमको यहाँ हैव की जगह, थर्ड कंडीशनल है। नंबर से आप समझ सकते हो यदि स्ट्रक्चर याद है। थर्ड कंडीशनल, lived there more days he would have, ये would have been आ रहा है, मतलब उधर क्या चाहिए, हेड और थर्ड फॉर्म चाहिए। अगला देखो। इफ यू शुड नीड, फिर इफ के साथ शुड लगा दिया, फिर गलती हो गई, यही गलती पकड़ में आ गई, ये नहीं आएगा। अगला क्या है, उसके अनुसार हम करेक्शन लगा सकते हैं। वहाँ इंफॉर्मेशन प्लीज टेलीफोन वन मेन ऑफिस, मतलब सिंपल ही है। इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन, यदि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज टेलीफोन, तो मेन ऑफिस में फ़ोन कर लो, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला देखो, जल्दी गलती पकड़ो, कहाँ दिख रही है? इफ के साथ में विल लगा हुआ है, विल की गलती, विल हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, यदि हार्ड वर्क करोगे हमेशा सफलता मिलेगी। अगला देखो। इफ आई वॉज प्राइम मिनिस्टर, फिर आ गया देखो, इफ के साथ क्या आना चाहिए, यदि कंडीशनल दे रहा हो तो वर्क लगाना पड़ेगा, तो ये वास की जगह पे वर्क कर दीजिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ आई वर्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। अगला देखो। इफ यू विल बाय, फिर देखो इफ के साथ विल आ गया, फिर गलती है, विल हटा देंगे हम। इफ यू बाय वन शर्ट एट द रेगुलर प्राइस यू वुड हैव रिसीव्ड, यू वुड हैव रिसीव्ड लिखा हुआ है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब बाय वो दोनों हटेगा ये। इफ यू हैड बोट, नहीं इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते ना, ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। वहां तो ऑप्शन में आएगा, कोई एक आएगा ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बदल सको। वो क्वेश्चन भी करेंगे, ऑप्शन वाले भी आपको आएंगे। ये थर्ड कंडीशनल में चेंज कर दिया हमने। और देखिए आगे। Had I realized that it was such a long way, I would take a taxi. क्या गलती दिख रही? इट के साथ was. Had I realized, नहीं वो तो ठीक है, it was such a, ये इन दोनों में रिलेशन बनाना है ना अपने को। तो अब देखो ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की वजह से आपको इधर क्या चाहिए, इधर भी तो हाँ है, वो थर्ड फॉर्म लगाने पड़ेगी ना। हाँ यहां लगा दो हैव और टेकन। हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, यदि मुझे ये रियलाइज हो जाता कि ये इतना लंबा रास्ता है तो मैं क्या करता, टैक्सी ले लेता। पर ऐसा रियलाइज हुआ नहीं, इसलिए मैंने टैक्सी ली नहीं। इसमें बताओ, फिर सिंपल है, विल की गलती है, इफ के साथ विल नहीं आएगा, ये याद कर लीजिएगा। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड कॉन्फ्रेंस विदाउट फेल, यदि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अटेंड करूंगा, मतलब पहला कंडीशनल बनाया हमने। अगले में बताओ।
कहाँ विल? आएगा ये will आएगा। यू विल लूज योर डॉग, तुम्हारा डॉग खो जाता कब? इफ यू डिड नॉट टाई इट अप। अब देखो विल लगा हुआ है और इधर डिड नॉट लगा दिया है। विल के साथ तो हम डिड नॉट नहीं लगाते हैं, फिर क्या चेंज करें? विल की जगह वुड कर लें तो हो जाएगा क्या काम? इफ यू डिड नॉट टाई इट अप, यदि तुम कुत्ते को बांधा नहीं होता तो गुम हो जाता। बांध दिया था इसलिए गुम नहीं हुआ। या इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हैं कि यहां डज नॉट कर दें, डू नॉट कर दें। यू विल लूज योर डॉग इफ यू डू नॉट टाई इट अप, यदि तुम नहीं बांधते हो खो जाएगा। दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये एग्जाम पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में उसने कहाँ गलती दी है, वहां देखेंगे। देखो इफ के साथ फिर वुड लगा दिया है, सिंपल है, तो वुड हटा दोगे। क्या अगला क्या बोल रहा है? राइट वुड नॉट हैव अकर। देखो यहाँ गलती कर रखी है, अकर्ड आना चाहिए, वुड नॉट हैव अकर्ड। ये वुड इधर भी हेड करना पड़ेगा, इसको हटा के हेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, इफ आई वुड, फिर वुड लगा दिया। इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये वुड हैव हटा के क्या लगाना पड़ेगा? हेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो अगला देखो, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यदि तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव सर्टेनली परचेज आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। थर्ड कंडीशनल बन रहा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और आगे देखो, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू विल फिनिश योर वर्क। अब देखो टिल आ गया, मैंने क्या बोला था? कभी भी टिल आ गया तो टिल के साथ भी विल नहीं आता है, तो क्या बन जाएगा? आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं कर लेते। टिल में दोनों शामिल है, याद रखिएगा, इफ भी शामिल है और नॉट भी शामिल है। टिल में भी है सर? हाँ, अंटिल का ही शॉर्ट फॉर्म है टिल, ये अंटिल ही है ओरिजिनल में। अगला देखो, सेकंड लास्ट है, सर वो उधर से हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, यदि प्लेन डिले नहीं होता, आई विल रीच हियर। अब आई विल हो गया, क्या चेंज करना पड़ेगा? हटा के क्या करना पड़ेगा? वुड हैव रीच्ड करना पड़ेगा, वुड हैव रीच्ड। यदि प्लेन डिले नहीं होता तो मैं इन टाइम फॉर द फंक्शन के लिए समय पे पहुंच जाता, ठीक है। थर्ड, अगला देखो, लास्ट है आज का, इफ यू विल। देखो इफ के साथ फिर विल आ गया है, क्या करना पड़ेगा? विल को हटाना पड़ेगा। इफ यू इंसिस्ट अपॉन चैलेंजिंग मी, यदि तुम मुझे चैलेंज पे इंसिस्ट करते हो, मतलब बार बार चैलेंज देते हो, आई विल फाइट इट आउट अलोन, तो मैं अकेला ही भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, है ना। चलिए लास्ट में वही कोर्स के बारे में जानकारी है, इंग्लिश पॉइंट, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, हैप्पीनेस कोर्स है। फोन लगा लो, व्हाट्सअप कर लो, जो भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।